हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3 माइक चेक। नॉर्मल पानी है ना। 70-50 चैलेंज के बारे में ठीक है। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल सभी के, कैसे है सभी? कमेंट दिखने लगे तो मैं चल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सिलेबस खत्म हो गया है क्या? हाँ, सिलेबस खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। चलिए, तो लेक्चर नंबर 10 आज हमारा आखिरी लेक्चर है, आखिरी क्लास है इस तूफानी चैप्टर विद्युत धारा पर। तो विद्युत धारा पर आज हमारी आखिरी क्लास है। आज हमें एकमात्र चीज पढ़नी है जो है ऊष्मीय विद्युत ऊष्मन पे हमें चर्चा करी थी, तो शक्ति पर चर्चा करी थी, और उसके बाद में उस पर हम और भी चीजें करने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम मापन युक्तियां पढ़ेंगे। दैट्स इट, यही करना है हमें आज की क्लास में। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरे कमेंट भी दिखने लग गया, तो अब बताना जरूरी हो गया है ना। अभी कमेंट में कुछ बहुत सारे बच्चे 75 डे चैलेंज कर रहे हैं ना, तो अभी लेटेस्ट में ना कुछ लोगों ने, मतलब लेटेस्ट में तो नहीं, उन लोगों को तो करते करते काफी समय हो गया, उनका चैलेंज कंप्लीट भी हो गया। तो चैलेंज ऐसा है कि मैंने सोचा कि भाई अपन लोग भी करते है ना, सभी लोग कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अपन भी करते। तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, मैंने पीडीएफ उसकी एक टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, बाकी उसका एक वीडियो ही बनाकर भी यूट्यूब चैनल पे डाला है। तो सब कर रहे थे तो हमने सोचा अब हम भी करेंगे, तो दुनिया में ट्रेंडिंग चल रहा था तो हमने भी सोचा। तो हमें 75 डेज तक लगातार आज से है ना, अगर मान लो चलो आज 12 अक्टूबर है, तो ध्यान रखना बीच में दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, 75 डे चैलेंज है ना। तो 75 दिनों तक लगातार हमें कुछ 6 काम है ना, 6 काम बताए हैं मैंने, उसकी पीडीएफ बना के एक टेलीग्राम चैनल पे डाली है। वो 6 चीजें लगातार डेली करनी होगी, एकदम आसान चीज है, बस आप फॉलो करना है आपको ना। जैसे नंबर 1 था कि आप अपना रूटीन सेट करो, आप सोने का समय और उठने का समय ऑलमोस्ट फिक्स रखो, बहुत ज्यादा वेरिएबल ना रखो उसमें। दूसरी बात, आपको रोज 30 मिनट तक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी, मतलब 15-20 मिनट वॉकिंग कर ली और 10 मिनट प्राणायाम करना है, योगा वगैरह कुछ कर सकते हो आप। नंबर 3 शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। नंबर 3 पर आपको क्या करना है, आपको अपना डाइट फिक्स रखना है। डाइट फिक्स रखना है मतलब कि आपको इधर उधर की कचरा चीजें बिल्कुल नहीं खानी है ना, कि हमने जो पानी पूरी खाया, छोले भटूरे खाया है बाहर, नहीं, कुछ नहीं खाना है। बस घर का सदा सब्जी रोटी दाल चावल और पानी 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना है। आप उसके लिए एक बोतल ले सकते हैं ना, जैसे ये मेरे पास भी एक मेरी बोतल है, वैसे मैं इस बोतल के हिसाब से नहीं चलता हूं क्योंकि मैं तो बहुत पानी पीता हूं। तो ये 750 ml की बोतल है, तो 750 ml की बोतल, अगर आपके पास ऐसी कोई बोतल है तो इसके हिसाब से आप गिन लो, 4 से 5 लीटर आपका पानी होना चाहिए दिन का। इसके अलावा आपको रोज खाने में रोज रात को कुछ मूंगफली बादाम ऐसे कुछ 2-4 भिगोकर रखो और अगले दिन उन्हें खाना है। ये तीसरी बात थी। चौथी बात यह है कि आपको भाई पढ़ाई तो जरूरी है ना, तो पढ़ाई रेगुलरली करनी है। 75 डेज तक कोई क्लास आपके मिस नहीं होनी चाहिए, किसी का भी होमवर्क नहीं छूटना चाहिए आपका। और नंबर 5, आपको डेली है ना, डेली सोने से पहले 10 मिनट अपने आप से बात करनी है। आपको खुद से बात करनी है कि भैया आज का दिन मेरा कैसा बीता, आज मुझे कैसा लगा, वगैरह सारी बातें। और नंबर 6 लास्ट चैलेंज जो है, वो एक चैलेंज मैंने आपके लिए छोड़ रखा है कि आप खुद एक कोई सी अपनी हैबिट, जैसे आपको पता है यार मैं इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता हूं, या मैं यूट्यूब ज्यादा देख लेता हूं, या मैं कोई भी XYZ काम आपको लगता है कि यार ये मुझे मेरी आदत सुधारनी है, मैं ऐसा करता हूं लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना, मेरे से अगर कोई 2 बार बात कर लेता तो मैं चिढ़ जाता हूं, मैं उसको गुस्सा कर जाता हूं। तो ये एक चैलेंज आपको खुद को लेना है। तो ये 6 काम लगातार 75 डेज तक करने ना, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे अपन। हाँ, चना गुड़, बिल्कुल चना गुड़ खाओ रोज। हाँ, नमाज पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेटा नमाज तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए,
तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। हेडिंग डालेंगे बल्ब, बल्ब, बुल्ब पढ़ेंगे आज, बुल्ब, बल्ब, बल्ब। सबसे पहले देखो, आज हमें छोटी छोटी सी बातें पढ़नी है। सबसे पहले अब हम पढ़ रहे बल्ब। बुल्ब क्या होता है सर? बल्ब क्या होता है सर? बल्ब हमने देखा है हमारे घरों में उजाला देने का कार्य करता है सर बल्ब। 75 डेज ही क्यों बेटा? 75 डेज, वैसे 75 डेज भी नहीं, 45 डेज भी कर सकते हो आप, लेकिन 75 डेज ऐसे माने जाते हैं कि कोई भी आदमी अगर एक चीज को लगातार 75 डेज तक फॉलो कर लेता है, मतलब वो चीज उसके रूटीन में आ चुकी है और वो इस दुनिया में 0.001% लोगों में आ चुका है जो एक ही काम या एक ही रूटीन 75 डेज तक लगातार कर सकता है। अगर 75 डेज तक कर लोगे तो अपने आप आगे आप उसको सेट कर ले जाओगे, अपने आप वो 75 के क्या जिंदगी भर वो आपकी लिए एक तरीके से रूटीन बन जाएगा और जिंदगी भर आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। टेलीग्राम पर बेटा आप SP सर अंडरस्कोर डाउटनेट लिखिए, आपको मिल जाएगी आईडी। चलिए, तो अब मेरे पास 5 लीटर की बोतल नहीं है। 5 लीटर की बोतल की क्या जरूरत है तुझे? इसीलिए ना मैं कमेंट चालू नहीं करवा रहा था। 5 लीटर की बोतल नहीं चाहिए बुद्धू आदमी कहीं से, मतलब एक माप मान ले 5 लीटर एग्जैक्ट, ऐसा नहीं कि बूंद में 5.1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब में 4 से 5 लीटर तक होना चाहिए ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम माप के पी रहा है कि आज अभी मैंने 200 ml पानी पिया है ना, केमिस्ट्री के लैब से वो एक चुरा कर लिया ना फ्लास्क, उससे नाप लेना, अच्छा 200 ml हो गया, हाँ 200 ml का एक गुट हो गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, अगर बीमार पड़ गए या अगर मान के चलो कि आपने किसी भी कारण एक दिन बीच में छूट गया, तो एक दिन छूटा तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो बल्ब के ऊपर चर्चा करते, बस बस यहां ध्यान दे लो रे बाबा, मेरे को क्या करना है, चलो बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि आज जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं क्लास नहीं छोड़ने वाला हूं। आज जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, तो आपकी इच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं मुझसे उतनी बातें कर लो। चलिए, तो बल्ब कैसा दिखता है सर? बल्ब हमें पता है बल्ब कैसा दिखता है, लेकिन हम उसे कुछ इस प्रकार की आकृति से बनाएंगे। यह हमारा बल्ब बनेगा। अगर सर्किट में परिपथ में हमें बल्ब बताना है तो इस प्रकार से कुछ हम बल्ब बनाएंगे। अब इसी प्रकार से बल्ब होता क्या है सर? बल्ब हमें उजाला देता है, बहुत बढ़िया बात है। तो बल्ब एक्चुअल में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब कि वह रोशनी देता है हमें, उजाला देता है हमें। तो बल्ब जो है वह लाइट देता है, ठीक है सर, लेकिन अब बल्ब से जुड़ी हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, बल्ब में एक होता है रेटेड पावर, एक होता है रेटेड पावर। रेटेड पावर या वो पावर जो बेचकर बल्ब या जो बोलकर बल्ब बेचा गया है ना। तो जैसे रेटेड पावर को अगर मैं मान के चलो P0 बोल देता हूं अभी के लिए, P0, ये इसका तात्पर्य क्या है मेरा? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे अगर मान के चलो हमारे घर में अब बल्ब खरीद कर लाए, तो जब बल्ब खरीद कर लाते तो हम दुकान पे जाकर क्या बोलते हैं? हमें बल्ब दे दो। तो दुकान वाला भैया क्या पूछेगा कि कौन सा बल्ब चाहिए, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कितनी पावर का बल्ब चाहिए, ठीक है? कितनी पावर का बल्ब चाहिए, मतलब 25 वॉट का चाहिए, 10 वॉट का चाहिए, या जैसे नाइट के लिए हम लोग 0 वॉट का बल्ब दे दो, या 100 वॉट का बल्ब दे दो, 200 वॉट का, 150 वॉट का, 50 वॉट का, 80 वॉट का, 20 वॉट का बल्ब दे दो। तो वो हमसे पूछता है कि कितने वॉट का बल्ब है, ठीक है? अच्छा, अब हमें पता है सर, हमें पता है कि देखो यार, बल्ब, एक बात बताओ, बल्ब अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो एक तरीके से मैं क्या लेकर आ रहा हूं? मैं बल्ब मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस लेकर आ रहा हूं, प्रतिरोध लेकर आ रहा हूं। हाँ, लट्टू लेकर आ जाओ तुम, बिल्कुल सही बात, लट्टू लिया, बल्ब लिया, बुल्ब लिया, जो लानो वो लिया, है ना। तो मैं अगर लेकर आ रहा हूं तो मैं एक तरीके से प्रतिरोध खरीद कर लाया हूं मार्केट से प्रतिरोध खरीद कर लाया हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक बल्ब लेकर आया हूं तो ये प्रतिरोध है, इसमें से धारा जाएगी, तो यह धारा को अलग ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, प्रकाश ऊर्जा भी होती है, ठीक है? तो मैं एक प्रतिरोध खरीद कर लाया हूं। अच्छा, सब बल्ब लेकर आना, एक स्टार रेटेड बात करके लिख लो, बल्ब लेकर आना मतलब क्या हुआ इस चीज का? इस चीज का मतलब ये हुआ हम प्रतिरोध लेकर आए हैं, हम आर प्रतिरोध लेकर आ गए,
हम क्या आर प्रतिरोध लेकर आए हैं। तो हम अगर आर प्रतिरोध लेकर आए हैं, इसका मतलब ये है कि देखो यार ये प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध है, अब ये प्रतिरोध को मैं कहीं पर भी चलाऊं, मैं कितने भी वोल्ट पे चलाऊं, प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है ना। प्रतिरोध कभी, अगर मैं एक प्रत्येक तार लेकर आ गया, तो तार को अगर मैं तेरे घर में चलाऊंगा, मेरे घर में चलाऊंगा, बल्ब तुम्हारे घर में चल रहा, हमारे घर में चल रहा, किसी और के घर में चल रहा, तो वो बल्ब तो बल्ब ही है, उसका प्रतिरोध तो समान ही होगा, उसका प्रतिरोध कभी बदलने वाला नहीं है। अच्छा सर, मतलब हम प्रतिरोध लेकर आए हैं, ओके। अच्छा, अब प्रतिरोध तो लेकर आ गए हम, लेकिन अब अगर आपको यह बात पता हो कि सर पावर जो होती है ना, पावर की जो फॉर्मूला होती है, पावर जो होगी वो होगी v²/r या I²R, है ना, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक बात बताओ यार मुझे, ये दुकान वाला अंतर्यामी आदमी है क्या, या इसके पास कुछ असीम शक्तियां है? क्यों सर? क्योंकि दुकान वाला मुझे अगर कुछ रेजिस्टेंस बेच रहा है, तो उसे कैसे पता चला कि वो 25 वॉट का है, उसे कैसे पता चला कि वो 50 वॉट का है, उसे कैसे पता चला 100 वॉट का है? क्यों? क्योंकि अगर मैं सर विभव अलग अलग रखूंगा तो प्रतिरोध तो ये पावर तो बदल जानी चाहिए, पावर तो बदल जानी चाहिए। अरे बदलना चाहिए ना। अगर मान के चल मेरे पास एक प्रतिरोध है, एक मेरे पास प्रतिरोध है 5 ओम का, अब बता इसकी शक्ति कितनी है, शक्ति कितनी है इसकी शक्ति कितनी है? सर इसकी शक्ति कितनी है ये हम कैसे बताएंगे? हम कोई भगवान थोड़ी ना है सर कि हम क्या बता दें कितनी है इसकी शक्ति। हाँ, बॉक्स पर लिखा होता है, लेकिन बॉक्स पर भी लिखा होगा तो बॉक्स पर लिखा है बेटा, तो बॉक्स जिसने बॉक्स बनाया उसको कैसे पता, उसको कैसे पता कि इसकी शक्ति कितनी है, कि शक्ति कितनी है? तो सर ये इसको कैसे पता चला कि इसकी शक्ति जो है वो 25 वॉट है या इसकी शक्ति 50 वॉट है? कैसे है इसकी शक्ति? क्यों? क्योंकि सर मैं धारा बहाऊंगा तभी तो शक्ति आएगी। अगर मैंने ज्यादा धारा बहा दी तो ज्यादा शक्ति आ जाएगी, ज्यादा वोल्ट आता तो ज्यादा शक्ति आ जाएगी। हाँ ऐसा तो होगा, लेकिन एक्चुअल में उस दुकान वाले को पता है तू भारत देश में रह रहा है, तो भारत देश में बल्ब चलाने के लिए जा रहा है, और तेरे घर में जो वोल्टता आ रही है वो 220 वोल्ट है। कितनी है? 220 वोल्ट है। तो वो जो वैल्यू जो 25 वॉट का बोलकर बेच रहा है तुझे, वो 220 वोल्ट पर है ना। वो दुकान वाला ना तो बोलेगा, देखो कुछ ऐसी बातें होती ना कि जिंदगी में ना तो उसने हमें बोला आज तक ऐसा, ना तो हमने उसे बोला आज तक ऐसा, लेकिन समझते दोनों हैं कि क्या माजरा है, क्या चल रहा है आपस में। उसने तुझे बोलकर नहीं बेचा कि इसे 220 वोल्ट पे चलाना, तूने भी नहीं उससे पूछा कि मैं कितने वोल्ट पे चलाऊं, लेकिन तूने उसे बोला 25 वॉट का बल्ब दे, उसने 25 वॉट का बल्ब दिया और तूने अपने घर में लाके चला लिया और चल भी गया, और तुझे पता है 25 वॉट का बल्ब उजाला दे रहा है। उसने भी नहीं पूछा, तूने भी नहीं पूछा, ना उसने बताया ना तूने बताया, लेकिन दिल की बात इशारों ही इशारों में हो गई। तो यहां पर वही वाली बात है, कोई पूछ नहीं रहा एक दूसरे से, इस दुनिया में कोई नहीं, भारत देश में कोई नहीं पूछा, लेकिन सबको पता है, सबको पता है कि वो एक्चुअल में कितने पर चलने वाला है, वो 220 वोल्ट पर चलने वाला है, 220 वोल्ट पर चलेगा, इसलिए वो 25 वॉट का बल्ब है। तो हमें अब आई से मतलब नहीं, क्योंकि धारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे घर में वोल्टता नियत है, ठीक है। तो अब जब भी हमें हमारे बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा तो हम लिखेंगे P0 मतलब कि उसने जो वोल्टता पर दिया, तो यह P0, V0 मतलब कि कितने पर रेटिंग करी है उसकी, तो होगा P0 बराबर होगा V0 का स्क्वायर अपॉन में R। क्या लिखा है फिर से समझो, है ना। ये क्या है कि मेरे घर में जो बल्ब है, मेरे घर में जो बल्ब है वो ऑलरेडी 220 वोल्ट पे चलेगा, और कितने वॉट का खरीद कर लाया मैं, वो वाली बात होगी इसमें, ठीक है। तो ये बिना बोले हम समझ गए, और उसने हमें बल्ब दे भी दिया। तो ये होगा P0 बराबर होगा V0 बटे में R। तो अब तो हम तो सर प्रतिरोध खरीद कर लाए थे, तो अगर हम चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर R बराबर हो जाएगा V0 का स्क्वायर अपॉन में P0। क्या हो जाएगा? V0 का स्क्वायर अपॉन में P0, कि हम जो प्रतिरोध में जो बल्ब खरीद कर लाए हैं उसका प्रतिरोध कितना है, 220 वोल्ट है। अब जैसे आप तुम्हारे घर में कितना कोई भी बल्ब हो तो तुम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हो, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है बल्ब में, तो वो जो बल्ब है तुम्हारे घर में, वो बल्ब जो है
वो कितना प्रतिरोध है उसका। अब तुम्हारे अंदर एक काबिलियत है, तुम निकाल सकते हो। तुम्हें पता है 220 वोल्ट आ रहा है, 220 का स्क्वायर बटे में मान कर 100 वॉट का बल्ब खरीद कर लाए हम। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, एग्जांपल से समझते हैं कि हम लाए सर 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब। मतलब उसने नहीं हमें बोला, हमने नहीं उसे बोला, लेकिन वो ऑलरेडी किस पर है, वो 220 वोल्ट पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रतिरोध जो होगा, उसका प्रतिरोध जो होगा वो हो जाएगा सर 220 का स्क्वायर बटे में 100, या मैं लिख सकता हूं 220 इंटू 220 बटे में 100। जीरो ने जीरो का मार दिया तो 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 कितना होता है यार सर 484 होता है। मतलब कि हमारे घर में जो एक बार कंफर्म कर लेना, शायद 484, हाँ 484 होता है, बिल्कुल सही बात। तो हमारे घर में जो हम 100 वॉट का बल्ब खरीद कर लाते हैं, 100 वॉट का बल्ब खरीद के लाते, तो उसका प्रतिरोध 484 ओम है। आई बात समझ में? निक्रोम नहीं बेटा, वो निक्रोम का नहीं होता, निक्रोम का तो एक अलग मिश्र धातु होता है, एक अलॉय होता है। टंगस्टन जो होता है वह बल्ब के अंदर होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम ये सोचे कि यार मैं एक ऐसा बल्ब खरीद कर ला रहा हूं जिसकी पावर ज्यादा है, मतलब बल्ब में हमने सीखा सर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में पी नॉट होता है। मतलब एक ऐसा बल्ब जिसकी पावर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। उल्टा है। एलईडी लाइट में भी देखो कार्यक्रम तो यही है, एलईडी लाइट में भी कार्यक्रम तो यही है, लेकिन एलईडी का अलग फंडा होता है, उसके अंदर हम नहीं घुसना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ज्यादा शक्ति वाला बल्ब खरीद कर ला रहा हूं, मतलब कि उसका प्रतिरोध कम है एक्चुअल में। अरे बाबा ऐसा क्या? हाँ, जैसे अगर मान के चलो तू बल्ब खरीद कर लाया, बल्ब 1 खरीद कर लाया 100 वॉट का, जो चलेगा 220 वोल्ट पे। किस पे चलेगा? 220 वोल्ट पे। और एक बल्ब खरीद कर लाया 50 वॉट का, जो ये भी चलेगा 220 वोल्ट पर ही, क्योंकि वो नहीं बोल रहा हूं लेकिन फिर भी कितना 220 वोल्ट है। तो आपसे बोला किसका प्रतिरोध ज्यादा है? हाँ, सबके लिए 220 ही लेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो 220 ही लेना पड़ेगा। हमारे घर में तो 220 ही आता है। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है सर? यहां पर किसका प्रतिरोध ज्यादा है? तो सर हमें पता है कि आर जो हो गया है वो व्यक्त क्रमानुपाती हो गया प्रतिरोध के, आर जो हो गया व्यक्त क्रमानुपाती हो गया शक्ति के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बल्ब 1 की पावर जो है P1, इसकी पावर P1 बोल देते, वो ज्यादा है P2 से, तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा, है ना। अगर मान के चलते को कल को वो ये ले कोई क्या, अरे ये तो छोटा सा बल्ब है, उजाला नहीं दे रहा है, तो सोच वो बल्ब जो है वो एक्चुअल में ज्यादा मेहनत कर रहा है ना। मतलब क्या हुआ, उसका प्रतिरोध एक्चुअल में ज्यादा है। कहने की बात क्या होगी कि अगर मैं 2 बल्ब खरीद कर ला रहा हूं, एक जो छोटा बल्ब है जो कम उजाला दे रहा है, मतलब वो ज्यादा मेहनत कर रहा है इस दुनिया में, या उसका प्रतिरोध ज्यादा है, जो ज्यादा ऊर्जा दे रहा है मुझे, उसका प्रतिरोध कम है। उल्टा होता है। क्लियर है मामला? तो ये क्या बात सभी को समझ में आ गई? हाँ सर, ये एकदम आसान सी बात हमें समझ में आ गई। ये थी रेटेड पावर वाली बात कि हाँ सर हमारे पास जो बल्ब आया उसमें क्या क्या कहानी होगी, ये होगा। हाँ, अब 0 वॉट का बल्ब, जीरो लाइट बोलते हैं ना, 0 वॉट का बल्ब, तो जो 0 वॉट का बल्ब उसका प्रतिरोध तो बहुत ही ज्यादा है ना। वैसे एक्चुअल में वो 0 नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है, 1 वॉट, आधा वॉट या 2 वॉट के करीब होता है, बहुत छोटा मान होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये बात तो सर हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या होती है कि यार ये वाली जो पावर थी ये तो रेटेड पावर थी, लेकिन सर हमें पता है कि अगर मान के चलो ये वाला बल्ब जो है, अब सवाल में कैसा आता है कि ये वाला बल्ब जो है वो बल्ब अगर मान के चलो सर हमने अमेरिका में चला लिया, तो अमेरिका में मतलब 110 वोल्ट आता है। वहां पर कितना आता है? 110 वोल्ट। हाँ, वो कम में काम चला लेते हैं, तो 110 वोल्ट आता है अमेरिका में, है ना। ये अभी मैं आपको आगे चलकर भी बताऊंगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे भारत में हमारे पास 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज या आवृत्ति होती है एसी करंट की, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका में
अमेरिका में 110 वोल्ट आता है 60 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो ये अगर मान के चलो मैं इंडिया का बल्ब अमेरिका में चला दूं तो क्या होगा सर, क्या होगा? तो सर वहां पर वोल्टता कम है, वोल्टता कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर वहां पर वोल्टता कम है तो मतलब बल्ब कम जलेगा। ये बात फील करने के लिए हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे गांव में, हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भैया वो अपने आप ही फील करवा देते हैं सर, है ना। इसके लिए इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। कैसे? अगर मान के चलो कि कभी कभी लाइट, जैसे क्या होता है कि कभी भी लाइट चली जाती है लेकिन फिर भी बल्ब ना बहुत हल्का सा जलता रहता है, या इसका उल्टा भी होता है बहुत बार कि लाइट आ जाती है, लाइट आने के बाद में भी क्या होता है कि लाइट आती है लेकिन वो ज्यादा लाइट नहीं आ पाती है ना। ऐसा लोगों गांव में होता है, लाइट पूरी नहीं आ रही है ना, या सर ये बल्ब पूरा नहीं जल पा रहा है, पंखा चालू करा, पंखा धीमे धीमे ही घूमे जा रहा, फुल पे कर दिया फिर भी धीमे धीमे घूमे जा रहा है। तो फिर उसके लिए हमारे घरों में या हमारी बोलचाल की भाषा में एक शब्द होता है, बोलते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है। डिम लाइट आती है, बोलते ना वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो वो देखो, वो अगर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है वो उसको फिजिक्स आती है, मतलब उसको समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, कि हमें देख, अब हमने सब समझा सर कि अगर हम बल्ब लेकर आएंगे तो बल्ब जो 25 वॉट या 100 वॉट का बल्ब है तो 220 वोल्ट पे 100 वॉट आपको शक्ति देगा। लेकिन पावर कम आ गई, पावर नहीं कम हुआ, एक्चुअल में वोल्टेज कम हुआ। तो वोल्टेज कम हुआ है ना, एक्चुअल में पावर कम नहीं, वोल्टेज कम हुआ है। तो वोल्टेज कम कर दिया, अगर मान के चलो वोल्टेज कम कर दिया तो उसकी पावर घट जाएगी। मतलब जो 100 वॉट का बल्ब है अब वो 100 वॉट के बराबर ऊर्जा आपको नहीं देगा, वो कम अब कुछ कम ऊर्जा देगा या कम शक्ति देगा। तो इसी के लिए हम चाहे तो इसके लिए फॉर्मूला सा भी बना सकते हैं जो हमें काम भी आता है आगे, कि अगर मान के चलो सर मेरे पास एक बल्ब है और वो बल्ब, यदि बल्ब रेटेड पावर से, या रेटेड पावर से, शक्ति भी लिख सकते हो आप, पावर से कम वोल्टता पर, कम वोल्टेज पर चलाया जाए, अगर कम वोल्टेज पे लगता है तो क्या होगा? देखो, कम वोल्टेज पे लगेगा तो क्या होगा सर, उसकी पावर कम हो जाएगी। लेकिन क्या उसका प्रतिरोध बदलेगा? क्या उसका प्रतिरोध बदलेगा? क्या कभी भी उसका प्रतिरोध बदलेगा? नहीं सर, वोल्टेज कम होगा तो प्रतिरोध नहीं बदलेगा। यहां पर लिखो एक स्टार करके बाद कि R समान रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि मान के चलो मैं दुकान से एक पेन खरीद कर ले आया, एक टेबल खरीद कर ले आया, एक कुर्सी खरीद कर ले आया, तो वो छोटी बड़ी थोड़ी ना हो सकती सर, वो जितनी खरीद कर लाया उतनी ही बड़ी रहेगी। तो वैसे ही मैं दुकान से बल्ब जो खरीद कर लाया, बल्ब नहीं खरीद कर लाया, मैं प्रतिरोध खरीद कर लाया, तो प्रतिरोध तो हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब बल्ब का प्रतिरोध हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसकी वोल्टता जो है वो कम ज्यादा होगी, तो पावर कम ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे सर R बराबर, हमें पता था ये P नॉट या P बराबर होता है V² बटा R। मतलब सर मैं लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास प्रारंभिक पावर या P नॉट पावर थी V नॉट पर वो दे रहा था, तो नई पावर क्या आ जाएगी? कुछ नए वोल्टेज V पर। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि सर P नॉट बटे में P, या जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं, प्रतिरोध तो दोनों में समान रहेगा, पावर बदलेगी तो वोल्टेज बदलेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं P1 बटा P2 बराबर होना चाहिए V1 बटा V2 का स्क्वायर। दोनों का प्रतिरोध समान है तो P समानुपाती होगा V² के, तो ये P1 बाय P2 बराबर होगा V1 बाय V2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अन्य वोल्टेज पे आप यहां पर अगर आपको एक पावर दी हुई है 1 वोल्टता पे, तो अन्य वोल्टेज पर आप पावर निकाल सकते हो। क्लियर है मामला? तो ये ऐसे सवाल हमें आ सकते हैं। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन बोला हुआ है, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 हो रहने वाला है। हमें बोला कि 25 वॉट तथा 100 वॉट का बल्ब है हमारे पास,
एक मिनट, ये संयोजी वाला आ गया, हाँ सॉरी ये वाला बल्ब, हाँ ये वाला समान रहेगा, ठीक है। हाँ ये तो एक फॉर्मूला ही है, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। एक मिनट, ये दूसरा वाला सवाल है, ये संयोजी वाला भी हम पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम आज की क्लास का। ये क्या है, हमें बोला है एक विद्युत स्टेटमेंट में कैसे आएगा ना, क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्युत बल्ब को V0 वोल्टता पर P0 शक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, मतलब जो हमारे घर में आ रही है और जितनी वो शक्ति दे रहा है। लेकिन यदि इसे V या वोल्टता V हो तो यह P शक्ति प्राप्त कर देता है, तब P और P0 में क्या संबंध होगा। तो एग्जैक्ट वही बात जैसे अभी हमने किया। क्या किया हमने कि सर यहां पर हो जाएगा P1/P2 बराबर होगा V1/V2 के स्क्वायर के, या हमें पता है सर पहले पावर दे रहा P0, अब दे रहा है P, और पहले वोल्टता थी V0 और अब वोल्टता होगी V का स्क्वायर, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो ध्यान से, मैं पूरा एक बार में उल्टा भी कर दूंगा और आंसर भी ला दूंगा। कैसे, इसको मैं घुमा भी रहा हूं तो यहां से P की वैल्यू जो हो जाएगी ना, ये P इधर चल जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा, तो जो V में V0 का स्क्वायर इंटू P0, ये आंसर आ जाएगा। या आप सीधे सीधे भी समझ सकते हैं सर P समानुपाती होगा वोल्टता के, तो यहां P है तो यहां भी आना चाहिए, और ये P0 और V0, तो ये एक्चुअल में V0 इधर वाला पद था ना, तो आमने सामने आनी चाहिए, बस कुल मिला के कहानी है। या आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट 220 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट पे लगाने पर शक्ति क्या आएगी। शक्ति बराबर क्वेश्चन मार्क। एकदम आसान सा 10 सेकंड का सवाल, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है बेटा, स्टेबलाइजर एक्चुअल में जब वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो उसको स्टेबलाइज करने के काम आता है। वो एक्चुअल में उसमें कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। संधारित्र होता है और उसके अलावा इंडक्टर वगैरह भी लगा होता है, तो बड़ी मशीन, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी वो, ठीक है। क्या आएगा आंसर, आधा मत कर देना, आधा मत कर देना, सॉल्व करना। V का स्क्वायर है, V का स्क्वायर होता है। V और हर्ट्ज में बेटा, V और हर्ट्ज में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो तो जनरेटर के ऊपर रहता है। वो अभी हम AC प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बात जाकर पढ़ेंगे हम। तो क्या होगा सर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 220 वोल्ट वाले बल्ब को 110 वोल्ट तेज पे चलाऊंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, मेरे लिए पावर कम हो जाएगी। तो क्या होगी पावर, हम कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे P1/P2 बराबर होगा V1/V2 के स्क्वायर पर। तो सर पहले था 100 वॉट, अब पता नहीं, पहले था 220 वोल्ट बटे में 110 वोल्ट, तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहां पर 100 बटे में P2 बराबर होगा 100 बटे में P2 बराबर होगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो गया। तो नीचे आ जाएगा तो जाएगा 25 वॉट। क्या हो जाएगा, 25 वॉट हमारा जवाब आ जाएगा। 25 वॉट हमारा जवाब आ जाएगा। क्लियर है मामला। आप चाहो तो बिना पेन उठाए भी कर सकते थे कि सर वोल्टता आधी हुई है, वोल्टता आधी हुई है तो क्या शक्ति आधी होगी। नहीं 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 सर, वोल्टता का स्क्वायर करना है मुझे क्या करना है, वोल्टता का स्क्वायर करना है। तो वोल्टता का स्क्वायर करूंगा मतलब क्या हो गया है, अब आधे का स्क्वायर मतलब 4 गुना कम हो जाएगी। तो बिना पेन उठाए भी SP स्टार जिंदाबाद। आप जैसे करते हो सीधे भी कर सकते थे कि सर वोल्टता आधी हुई है, मतलब ये आधे का स्क्वायर होगा तो 4 गुना हो गया, मतलब 4 गुना कम करना, तो 100 का 4 गुना कम करेंगे तो 25 इज द आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना, इस पर और भी बातें करते हैं। अब हमें एक और बात करनी है जिसे हम कहते हैं बल्ब का संयोजन। क्या बातें करेंगे, बल्ब का संयोजन। बल्ब का संयोजन, बल्ब का संयोजन क्या होता है। बल्ब में भी 2 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं, एक श्रेणी संयोजन और एक समांतर संयोजन।
हमें यह पता करना है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य शक्ति कितनी आ जाती है और समांतर संयोजन में तुल्य शक्ति कितनी आ जाती है। क्लियर है? तो कैसे पता कर सकते हैं? खुशी बेटा क्या हो गया, इधर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाकी सब में क्या रखा है जिंदगी में। यहां पर अगर हमारे पास R1 प्रतिरोध का एक V वोल्ट, देखो अब ये चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि मेरे पास 3 बल्ब है। जैसे मैं मार्केट से 3 बल्ब खरीद कर लाया, एक 25 वोल्ट का, एक 50 वोल्ट का, एक 150 वोल्ट का। तो ये है तो 220 वोल्ट पर, लेकिन अब मैं इनको लगाऊंगा भी कैसे? मान के चलो मैंने श्रेणी में लगा दिए, सबको श्रेणी में लगा दिए, तो श्रेणी में लगा दिए, तो अब मैं 220 पर 3 बल्ब लगा रहा हूं, तो इन तीनों को समान शक्ति या समान वोल्टता मिलने वाली नहीं है। ध्यान से सुन, तो बिना सॉल्व करे भी एक बात मुझे बता सकता है कि यहां पर जो तुल्य आएगा, इन तीनों की आउटपुट पावर जो आएगी वो कम आएगी या ज्यादा आएगी। सोच, कैसे? सोचो भैया, पहले सोचो ध्यान से। ये 100 वॉट किस पे दे रहा था? 220 पर। ये भी कितने पे? 220 पर। ये भी 220 पर। अब ये 220 पर अगर लगेगा तो 100 वॉट शक्ति देगा, 220 पर लगेगा तो 150 वॉट शक्ति देगा, ये 200 वॉट शक्ति देगा। लेकिन अभी मैंने किस पर लगा दिया इसे? अभी मैंने सर टोटली 220 दे दिया, तो यहां पर अब इन तीनों को जो वोल्टता मिलनी चाहिए उतनी मिलेगी, उससे कम मिलेगी? अरे उतनी ही मिलेगी या कम मिलेगी? सर अगर 220 आपने टोटल दे दी, अब ये तो सर चमत्कार वाली बात हो गई कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने इन तीनों को 100 रुपए भी दे दिए। वाह भाई वाह। अब मेरे पास 100 रुपए, तो इन तीनों को 100 रुपए तो देना असंभव है। और ये जब 100 रुपए लेंगे तभी पूरा काम करके जाएंगे, मतलब ये आधा काम करके जाएंगे, इनका पावर कम रहेगी, इनकी पावर कम रहेगी। तो अब उसी को हम इक्वेशन के रूप में भी प्रूव करते। देखो अगर ये तीनों श्रेणी में है तो सर श्रेणी में कैसे हल करेंगे? मुझे पता है सर कि इनका जो R तुल्य आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। क्या ये मुझे पता है ऑलरेडी? अरे श्रेणी में होगा। अच्छा, तो यहां पर सर आप क्या इनका R1 R2 R3 निकाल सकते हो? बिल्कुल, मैं बोल सकता हूं कि अगर इस बल्ब की शक्ति P1 थी, इस बल्ब की शक्ति P2 थी, इस बल्ब की शक्ति P3 थी, तो मैं लिख सकता हूं P1 बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन में R1, इसी प्रकार से P2 होगा V स्क्वायर अपॉन में R2, इसी प्रकार से V स्क्वायर अपॉन में R3 हो जाएगा। तो यहां पे R1 R2 R3 के मान क्या सर? R1 की जो वैल्यू है वो है V स्क्वायर अपॉन में P1, R2 की जो वैल्यू है वो है V स्क्वायर अपॉन में P2, और R3 की जो वैल्यू है वो है V स्क्वायर अपॉन में P3। मतलब कुल मिलाके उल्टा करना है, कुल मिलाकर क्या करना है? उल्टा करना है। मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1/P तुल्य बराबर होगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, और इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी। मतलब फॉर्मूला उल्टा हो गया है। देख, बल्ब के श्रेणी का जो फॉर्मूला है या बल्ब की श्रेणी में श्रेणी संयोजन का जो शक्ति का फॉर्मूला आएगा वह एक्चुअल में किसके जैसा है? किसके जैसा है? ओरे बाबा रे बाबा, सर ये तो प्रतिरोध के समांतर जैसा फार्मूला है। कि उल्टा है ना यार, पावर और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हो गए। इसी प्रकार से अगर मान के चल मैंने समांतर क्रम की बात, समांतर संयोजन की बात करी, और मेरे पास अगर मैंने समांतर संयोजन की बात करी और मेरे पास 3 बल्ब है P1 P2 P3, तो इसमें मेरे को पता है प्रतिरोध होगा 1/R तुल्य बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 1/R तुल्य, मतलब ये देख यार, ये R1 की वैल्यू V स्क्वायर बटा P1, क्या मैं यहां पे 1/R1 की वैल्यू जो है वो P1 बटा V का स्क्वायर लिख सकता हूं? 1/R1 की वैल्यू, 1/R1 की वैल्यू, 1/R1 की वैल्यू, 1/R1 की वैल्यू। हाँ सर मैं कर तो सकता हूं 1/R1 की वैल्यू P, मतलब उल्टा कर दिया मैंने। तो क्या मुझे समझ में आया कि सर 1/R1 की जगह मैं लिख सकता हूं P बटे में V का स्क्वायर, P तुल्य बटे V का स्क्वायर, P1 बटा V1 का स्क्वायर प्लस P2 बटा V2 का स्क्वायर प्लस P3 बटा V3 का स्क्वायर। V तो सेम है दोनों के, तीनों के V तो सेम है ना, क्योंकि पावर वोल्टता जो है वो तो सेम ही थी। तो सर V कट जाएगा, जैसे यहां पर कटा था। एग्जैक्टली वैसी ही बात है,
बस आपको उल्टा करना है। तो यहां पर सर वी कट गया, तो पी तुल्य जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस, और यही कहानी चलती जाएगी। मतलब कि इसीलिए तो तेरे घर में समांतर में चीजें लगाते हैं। याद आया कल मैं बता रहा ना समांतर में क्यों लगाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे घर में 3 बल्ब है, उन तीनों बल्ब को तुमने श्रेणी में लगा दिया, तो जो तुल्य होगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। याद कर, मैंने जब समांतर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी 1/1/1 वाला फॉर्मूला लगाते तो तुल्य जो होता है वो छोटे से भी छोटा हो जाता है, और जब सीधे सीधे जोड़ेंगे तो तुल्य जो है बड़े से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे घर में बल्ब श्रेणी में लगा दिए गए, है ना, इसमें वो जो लड़ी है दिवाली वाली वो दिमाग में मत लाना, क्योंकि वो जो है उसमें एलईडी लगा हुआ था और उसके अंदर वो पूरा अलग ही सिस्टम है यार, है ना, वो पूरा अलग ही सिस्टम है। वो उसके ऊपर सिग्नल विग्नल का काम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगाई जाती है। वो बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बल्ब की बात कर रहे हैं जो हम सीधे तार से जोड़कर लगा दे। तो अगर श्रेणी में लगा देंगे तो उनका जो तुल्य आएगा वो, अगर मान के चल तू लेकर आया 100 वॉट का बल्ब लेकर 50 वॉट का बल्ब है 150 वॉट का, तो उनका तुल्य जो शक्ति देंगे वो 50 वॉट से भी कम दे देंगे। और समांतर में लगाएंगे तो जुड़ जाएगी उनकी शक्ति। ये फॉर्मूले प्रतिरोध के उल्टे हैं। ये फॉर्मूले प्रतिरोध के उल्टे हैं। हाँ, कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है, अभी पढ़ेंगे हम। चलिए, तो यहां पर इस पर बेस्ड कुछ बेसिक से सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज के सवाल का, हमें बोला 25 वॉट और 100 वॉट चिन्ह के 2 बल्ब को 50 वोल्ट सप्लाई के सिरों में संयोजित किया जाता है। अब इनकी शक्ति क्या आएगी? अब आपको यह ध्यान नहीं देना 50 वोल्ट कहां से आया, वोल्ट कहां से आया, हो सकता है कि वो 50 वोल्ट पर ही हो, हमें बस इतना ध्यान देना है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अरे बाप रे, ये क्या नाम लिखा हुआ है? लेथल रिडोनियंट। बाप रे, इतना अंग्रेजी नाम मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूं। इसमें एक लड़के ने बहुत सही बात बोली कि सर ये एक स्प्रिंग जैसा फॉर्मूला है, स्प्रिंग जैसा है। बिल्कुल सही बात है ना। देखो यार, पूरे फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी बातें आएगी, पूरे फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी बातें आएगी जहां पे तुल्य निकालना पड़ेगा। तो आप इनके बीच में मैचिंग कर सकते हैं, दिमाग। अच्छा, ये फॉर्मूला इसके जैसा है, ये फॉर्मूला इसके जैसा है। 1/1/1 या सीधे जोड़ना होगा, 1/1 करके जोड़ना होगा। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कैसे लगाया सर? सर इन्हें लगा दिया गया है, इन्हें लगा दिया गया है 50 वोल्ट के से, और इन्हें बोला गया है कि सप्लाई के सिरों में संयोजित किया जाता है। अब इसकी शक्ति कितनी आएगी? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो यहां पर सर ये हो जाएगा, देखो 1/P तुल्य जो है वो है 1/P1 प्लस 1/P2 के, या आप P1 P2 अपन P1 प्लस P2 भी कर सकते हो। P1 P2 या P1 P2 अपन P1 प्लस P2 भी कर सकते हो, जैसे हम R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करते थे। जल्दी बताओ। अच्छा, अब एक के मन में आ रहा है सर इनको श्रेणी में लगा समांतर में लगा, बोला हुआ ना 50 वोल्ट सप्लाई के सिरों में संयोजित किया जाता है ना। अच्छा चलो एक काम करो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा तो यहां पे मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं, श्रेणी में संयोजित किया जाता है। क्या आएगा आंसर? वैसे हम ऑप्शन देख के भी बता सकते सर, समांतर में होता तो 125 हो जाता, एक भी ऑप्शन 125 नहीं, मतलब छोटा ही करना है हमें। क्या है? देखो आसान सा सवाल बिल्कुल ही सर 25 वोट से कम आंसर आना चाहिए। 25 वोट से तो 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। जल्दी से बताओ अब क्या आएगा। तो ये हो जाएगा सर 1/25, या आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा लो, पी तुल्य जो होगा P1 P2 अपन P1 प्लस P2। इसमें मैंने ज्यादा टाइम पास नहीं करवाया कि 5 बल्ब समांतर में लगे होंगे, एक जैसे लगेंगे तो NP तुल्य हो जाएगा। अगर समान बल्ब समांतर में लगेंगे तो उनका तुल्य NP हो जाएगा, श्रेणी में लगेंगे तो P/N हो जाएगा तुल्य। सब डिक्टो प्रतिरोध जैसी बातें हैं। तो क्या होगा यहां पर? ये हो जाएगा सर 25 × 100 अपॉन 25 + 100, 125 हो गया, ये कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। अरे बाबा, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो 20 वॉट आंसर आएगा। तुम्हारा भी 20 आ रहा है क्या? है 12.5 लिया तुम लोग तो। 25 × 100 अपॉन में 25 + 100, 125 हो गया। तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 5 × 5 से कटेगा, 20 ही आ रहा है मेरा तो। तुम लोगों का भी 20 आ रहा है क्या? हाँ 20 आएगा,
यहां पर एक ऑप्शन बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी तो अपने घर की सरकार है, किसको ही पता चल रहा है कि हमने थोड़ी सी चीटिंग भी करी। चीटिंग क्या करी, अब वो क्वेश्चन बनाने वाले को देखना चाहिए था। सर आप ही तो क्वेश्चन बना कर लाते हो। हाँ मैं ही लेकर आया, लेकिन मैं क्या थोड़ा कभी बार आलस खा जाता हूँ, कभी नहीं मतलब बहुत बारी। तुम अंदर की बात नहीं बताऊंगा मैं, छोड़ो। मैंने बहुत बार मतलब जैसे क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि हाँ ये वाला करवाना है, मैं रख लेता हूं स्लाइड में, है ना। मतलब बहुत सारे टीचर्स क्या करते, सॉल्व करते कि अच्छा ये बच्चे सॉल्व करेंगे, ऐसा आएगा आंसर। मैं सोचता हूं मिलके ही कर लेंगे, तुम भी देख लो मैं भी देख लूंगा। आपको कैसे चला ये मिस्टेक है, मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मेरे को पता मैंने जो किया वो सही है। देख लो यार एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। दूसरे वाले फॉर्मूले से हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले से ऐसा कैसे आ रहा है, कैसे लोग हो भाई तुम, इस फॉर्मूले से अलग आंसर आया है। देखते यार ये तो चमत्कार बात हुई। इसका एलसीएम आ जाएगा 100, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 + 1 5, 5/100, 1/20। अलग अलग आंसर तो ना आ जाएगा दोनों से। हाँ अच्छा, एक और सवाल इसमें बन सकता था, ऐसा हो सकता था कि ये 25 वॉट का बल्ब 100 वोल्ट पर और 50 वॉट का बल्ब 100 वोल्ट पर, अगर ये 25 वॉट और 50 वोल्ट का बल्ब होता, वॉट का बल्ब होता, तो 125 आंसर 6.25 शायद आंसर आ जाता, या 12.5 आंसर आ जाता। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे, बस इतना ही, यही कर दिया हमने, यही सही है हमारे लिए। तो मतलब देखो यार इसमें कोई ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सड़ा सा फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन हम हजारों कर चुके, तो हमें इसका आंसर निकालते आना चाहिए। 50 वोल्ट का कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आया एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, 3 हो गए सर, 3 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, घर में दो अवयवों के पृथक शक्ति 100 वॉट और 150 वॉट है, तो इनके श्रेणी संयोजन का प्रभावी शक्ति क्या होगी, इनकी श्रेणी संयोजन की प्रभावी शक्ति क्या होगी। हाँ पिछले साल में करवाया था, सी आंसर आ गया, मुझे याद आ गया मैंने पिछले साल क्या करवाया था। कोई बात नहीं, पिछले साल वाला नहीं करवा रहा इस बार, मैं नया करवा रहा हूं। बता आप क्या करना है। हाँ याद आ गया मुझे, पिछले साल वाला क्वेश्चन याद आ गया, बहुत बढ़िया। अब पिछले साल वाला नहीं करेंगे, हम उसको बदल दिया क्वेश्चन को इस साल। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सर। अब यहां पर तो साफ लिखा हुआ है श्रेणी संयोजन में लगे गए हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ये फिर से पी तुल्य निकालेंगे हम इसका, तो 100 × 150 अपॉन में 100 + 150, यह हो जाएगा 100 × 150 अपॉन में 250। 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 3 5 और ये हो जाएगा 60 वॉट आ रहा है क्या, 60 वॉट, बिल्कुल आसान सवाल। अच्छा वो सवाल जो पिछले साल मैंने करवाया था, अब कुछ बच्चे इस बात से परेशान हो गए सर पिछले साल क्या करवाया था। पिछले साल एक्चुअल में वो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, और वो सवाल ऐसा कहना चाह रहा था कि यदि 25 वॉट तथा 100 वोल्ट चिन्हित एक विद्युत बल्ब को 50 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया जाएगा, तो अब शक्ति क्या हो जाएगी, अब शक्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि ये वाला जो सवाल था, ये सवाल किस कंसेप्ट पर बेस्ड हो जाएगा, किस कंसेप्ट पर बेस्ड हो जाएगा। अगर मान के चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, एक काम करो यार, इसे है ना क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 4 इसे बना दो। कुछ बच्चे बिल्कुल ही परेशान ही हो गए जिंदगी में कि सर ये तो हमारे साथ क्या हो गया। देख, अगर मान के एकदम आसान सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। अगर मेरे पास 25 वॉट और 100 वॉट के दो बल्ब दिए हुए हैं, ये क्या सॉल्व किया मैंने, ये मैंने क्वेश्चन नंबर ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, है ना, तो ये अलग क्वेश्चन बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल ही परेशान ना हो। अगर मान के चलो मेरे पास दो बल्ब 25 वॉट और 100 वॉट के श्रेणी में लगे हो, तब पी तुल्य क्या आएगा। ठीक है, ये एक सवाल हो गया, इसका पी तुल्य आ गया। अब ये क्वेश्चन में अगर मान के चलो क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि 25 वॉट तथा 100 वोल्ट चिन्हित एक विद्युत बल्ब को 50 वोल्ट सप्लाई के सिरों में संयोजित किया जाता है, तो अब शक्ति क्या आएगी। मतलब एक ही बल्ब है और उस बल्ब को हमने क्या किया है, एक बल्ब था जिसको हमने पहले 25 वोल्ट पर था, 100 वोल्ट पर, अब उसे हमने 50 वोल्ट पर लगाया। तो वैसा ही सवाल हो गया सर, 100 वोल्ट से मतलब वोल्टता आधी हो गई है, बिना पेन उठाए कर सकते हैं अब हम, वोल्टता आधी हो गई है तो शक्ति जो होगी वो 1/4 हो जाना चाहिए। तो मतलब हो जाएगा 25/4, या आप चाहो तो P1/P2 बराबर V1/V2 का स्क्वायर कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहां पर हो जाएगा सर P1 है सर हमारे पास 25 वॉट, P2 हमें निकालना है, V1 है 100 वोल्ट और दूसरा है 50 वोल्ट का स्क्वायर। तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा 25/2 का वर्ग होगा 4, 25/4 P2 आ गया मेरा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 25/4 मतलब 6.25। ठीक है, खुश हो गया अब तो अपनी जिंदगी में, 2 बम और फोड़ लेना दिवाली पे, खुश। चलो ओके, फालतू की मेहनत क्या करेगा, एक ही जैसे सवाल करते क्या आज दिन भर, हम एक ही जैसे 4 सवाल करवा दिए और बोलो अरे आज 4 नहीं, सवाल तो 2 ही हुए हमारे। चलिए हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ अच्छे अलग सवाल भी हमें करना होंगे। देखो, सवाल में बोला है 110 वोल्ट अंकित हमारे पास 60 वॉट तथा 100 वॉट शक्ति के दो बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तब कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। अब अलग सवाल है ना, अब कुछ अलग करते, अच्छा सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल में बोल रहा है कि हमारे पास दो बल्ब है, दोनों वोल्ट कितने हैं, 110 वोल्ट के बल्ब हैं। बल्ब को अब मैं प्रतिरोध से ही बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 वॉट का है, ये 100 वॉट का है। आप चाहो तो इसके लिए पूरा मेथड अप्लाई करो, या SP स्टार से मैं आपको बता देता हूं इस सवाल को। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि यार हमारे पास है थोड़ी गरीबी, इन दोनों को 110 चाहिए, अलग अलग चाहिए। अगर मैंने मिलके 220 वोल्ट दे दिया इन्हें, पहले तो बताओ, अगर मैंने इन दोनों को मिलाकर श्रेणी में 220 दे दिया है, तो क्या इन दोनों में समान वोल्टता जाएगी या अलग अलग जाएगी। इन दोनों की देख, 2 चीजें हैं, एक तो इसको चाहिए कितना 110, इसको भी चाहिए कितना 110। मैंने बोल दिया भैया 220 मिलेगा ना। एक ऐसी बात है यार, एक मोटा आदमी है, एक मोटू है, एक पतलू है। मैंने बोला कि भैया तेरे को भी 110 रुपए दूंगा, तेरे को भी 110 रुपए दूंगा। तो जब मैं अलग अलग देता हूं तो उनकी जिंदगी में खुशी है, वो 60 वॉट पे जल रहा है, वो 100 वॉट पे जल रहा है। लेकिन अगर किसी दिन मैंने ऐसा बोला कि यार मैंने ये 220 रुपए रखकर चले गया, अब देख लो अपने अपने हिसाब से, तो क्या होगा सर, मोटू बोलेगा है ना पतलू को
ये पैसा तो ज्यादा मैं लूंगा वरना तू बाहर मिल, वो ज्यादा पैसा लेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 220 रख दिए तो अब क्या, अब बराबरी वाली बात तो नहीं, अभी तो मैं चमका कर दोनों को बराबर दे दिए थे, लेकिन अगर मैं बीच में रख दूं तो क्या होगा, मोटू बोलेगा, मोटू को धक्का लगाएगा, पतलू को बोला चल रहा है भैया तू निकल ले अब यहां से, पैसा तो पूरा मेरा है। तो वही वाली बात होगी। तो यहां पर मोटू कौन है, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं, मोटू कौन है इन दोनों में से। इन दोनों में से मोटू मतलब किसका प्रतिरोध ज्यादा है, सर हमें पता है जिसकी शक्ति कम होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसे मैंने B1 बोल दिया, इसे B2 बोल दिया। तो मुझे पता है सर बल्ब 1 और बल्ब 2 में मुझे पता है सर शक्ति जो है वह बल्ब 2 की ज्यादा है, मतलब प्रतिरोध जो होगा वो बल्ब 1 का ज्यादा होगा, बल्ब 1 का ज्यादा होगा। मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है। इसका कितना आएगा मुझे नहीं पता, मुझे निकालना भी नहीं, कुछ निकालने का भी नहीं बोला, लेकिन इतना पक्का है कि सर इसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा, इसका प्रतिरोध कम आएगा। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा, मतलब ये 220 में से ज्यादा खा जाएगा, और ये 220 में से बेचारे को 110 भी नहीं मिल पाएंगे, इसे कम मिलेगा। पहली बात तो ये समझ ले कि 220 दिए तो मोटू कौन है सर, मोटू B1 है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो ये ज्यादा खाने की करेगा, ये ज्यादा खाने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा कौन खा गया सर, ज्यादा पहले वाला प्रतिरोध खा गया। ज्यादा कौन खा गया, पहले वाला प्रतिरोध खा गया। अब चक्कर यह है कि उसका पेट जो बना था सर वो 110 वोल्ट के लिए ही बना था, लेकिन अब अगर मान के चले दोनों बराबर होते तो दोनों को 110 मिल जाता 220 में से, लेकिन अब ये 110 से ज्यादा खा जाएगा। 110 से ज्यादा खा जाएगा तो खा तो लिया, लेकिन सर फिर सुबह सुबह मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो पता चला कि अगला दिन भर पानी कहां से बह रहा है पता ही नहीं चल पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको जितना खाना था उससे ज्यादा खा लिया, तो ये फूट जाएगा, इसका मामला फूट जाएगा। क्या ये SP स्टार से बात समझ में आ गई? बाकी आम जिंदगी ये कहती है इसका प्रतिरोध निकाल, इसका प्रतिरोध निकाल, फिर सोच के वोल्टता किसके ज्यादा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बस गैस, हमें मतलब बताना है कि एक्चुअल में कौन फूटेगा, कौन फट जाएगा। क्लियर है बात, है ना? मतलब आप एक और SP स्टार लगा सकते हो कि एक और SP स्टार लगा सकते हो। ध्यान रखना ये बात हमेशा होगी कि कम शक्ति वाला बल्ब, कम शक्ति वाले बल्ब का, कम शक्ति मतलब ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा प्रतिरोध मतलब श्रेणी में सबसे पहले फूटेगा, श्रेणी में सबसे पहले सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। देखिए फूट जाना मतलब फ्यूज हो जाना। क्लियर है? यह बात हमेशा होगी ही होगी। संदीप क्या बोल रहा है, क्या स्टार सच में टिमटिमाते हैं, हमें दिखाई देते? अरे तू जा भाई, अभी बाद में बताएंगे सबको, फालतू की बातें मत करा कर, कभी भी घूम फिर कर आ जाएंगे। हम बल्ब पढ़ा रहे, इसको सीधे तारे देखने हैं। बंद कर दे तेरे घर के सारे ट्यूबलाइट बल्ब, तारे ही देख ले तू बैठ के आज। अरे भाई साहब, ये इस डाउट को हल करवाने के लिए तो मुझे, रुको भाई, इसके लिए तो मुझे इसरो से एक वैज्ञानिक को बुलाना पड़ेगा। एक बालक ने पूछा कि सर अगर मैं ये वाला पहले लगा देता तो ये पहले रास्ते में आ जाता, तो ये पहले फूट जाता। मतलब 100 वॉट वाला पहले लगा दो, 60 वॉट वाला बाद में लगा दो, क्या पहले तो सर ये आगा तो ये फूटेगा, फिर तो ये पहले लगाऊं बाद में? भाई श्रेणी में लगे, श्रेणी में मैं V1 प्लस V2 करूं, V2 प्लस V1 करूं, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। या कमेंट तो ना चालू रखने चाहिए, मैं अब बोलूंगा भैया वो यही अच्छा लग रहा है ना। देखो
ये भाई एक ही बात है, पहले वाला दूसरे के बाद लगे, दूसरे वाला पहले वाले के बाद लगे, सारी चीजें तो सेम ही है ना। यहां पर उसको जितना वोल्ट तार घेरना वो उतना ही घेरेगा, वो सब अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे वाले को पीछे कर दो, पीछे वाले को आगे कर दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू श्रेणी में क्या करता है, वी लिखता है ना, V1 प्लस V2, तो V2 प्लस V1 लिखेगा तो अलग आंसर आ जाएगा क्या? मोमोज खाओ खुद जान जाओ। देखो हाँ भाई, अब हमें और भी कुछ बेहतरीन से सवाल करने। क्वेश्चन नंबर 7, अब मैं थोड़े अच्छे सवाल करवाना चाहता हूं, प्लीज यहां पे कोऑपरेट कीजिए, अपने से बेहुदी शकल और बेहुदे डाउट ना लाएं यहां पर, है ना। बिल्कुल क्लास की स्पीड ही गिरा देते हैं कुछ बच्चे तो। ये यहां पर एक और मजेदार बल्ब है, मतलब 2 बल्ब है, मजेदार 2 बल्ब। बोला है कि समरूप बल्ब 2 समान बल्ब है, ई विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी से जोड़े जाते हैं। अमीटर ए तथा वोल्ट मीटर V है, ठीक है। यदि B2 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अब आपको बताना है कि इसमें अमीटर का पाठ्यांक बढ़ेगा घटेगा, वोल्टता बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा बताओ क्या होगा। मतलब अभी दोनों बल्ब जल रहे थे, हाँ सर, इसे V वोल्टता मिल रही है, इसे भी V वोल्टता मिल रही है, क्योंकि बैटरी भी E या E वोल्टता बोल सकते हैं, E वोल्टता दे रही है। अगर मान के चल एक बल्ब ना रहा है इस दुनिया में, किसी कारणवश एक बल्ब ना रहा तो क्या होगा? एक बल्ब ना रहा तो क्या होगा? तो सर अगर एक बल्ब ना रहा तो इस कंडीशन में क्या वोल्टता पे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वोल्टता तो बैटरी देती है, तो वोल्टता सर ये दोनों वैसे भी समांतर में, तो वोल्टता जितनी इसको मिल रही थी उतनी इसको भी मिल रही थी, तो एक रहे ना रहे वोल्टता तो समान रहेगी, मतलब V समान रहेगा, V समान होगा। चले दूसरी बात, धारा के ऊपर सोचते, धारा के ऊपर सोचते। अब ये बताओ यार कि यहां पर धारा क्या होती है? सर धारा होती है V बराबर IR, या I होता है V बटा R। तो सर अगर प्रतिरोध घट गया तो धारा बढ़ जाती है, या प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा घट जाती है। ऐसा चक्कर चलता है, उल्टा चक्कर चलता है। अच्छा, पहले मेरे पास यहां पर मान के चलिए बल्ब का प्रतिरोध R था, ये वाले बल्ब का भी प्रतिरोध R था, पहले 2 प्रतिरोध लगे हुए थे, तो तुल्य क्या होता? सर समांतर में थे क्या? हाँ, तो तुल्य कम हो जाता, तुल्य क्या होता? R बटा 2 हो जाता। मतलब सर तुल्य कम होता, R बटा 2 हो जाता, या तुल्य कम हो जाता? तो तुल्य कम हो जाता सर। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि धारा जो है वो ज्यादा थी पहले, लेकिन अब प्रतिरोध कम हो गया, है ना। फ्यूज होने के बाद में केस 2 में, या ऐसा लग देते B2 फ्यूज के बाद, B2 फ्यूज होने के बाद B2 अगर बोले भैया राम 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 अपन तो चले, तो B2 निकल लिया, तो B2 अगर चले गया तो यहां पर क्या होगा? B2 अगर चले गया तो सर B2 फ्यूज होगा, तो B2 फ्यूज होने के बाद में क्या होगा? प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब धारा घट जाएगी। तो धारा घटेगी, लेकिन V समान रहेगा। ठीक है, मामला क्लियर है कहानी? क्या ये सभी को है चमकता? क्या ये है सभी को चमकता? क्या ये है सभी को चमकता? अरे पैरेलल में फ्यूज होगा नहीं होगा, ये फिर एक जुगनू नामक आदमी होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ अजीब डाउट पूछ लेता है। भाई एक बात बता, तेरे घर में आज तक एक बल्ब फ्यूज नहीं हुआ क्या? वो बोला सर पैरेलल में फ्यूज तो नहीं हो सकता है। अरे तेरे घर में आज तक बल्ब कोई सा फ्यूज नहीं हुआ क्या? अगर हमारे पास घर में कोई भी बल्ब लगे हुए तो बल्ब फ्यूज होते ही कि नहीं होते? हाँ सर होते, तो बस उसके भी घर में लगा हुआ बल्ब फ्यूज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार के और थोड़े अच्छे सवाल मैं बल्ब में करवाना चाह रहा हूं, आपको ध्यान दें। यहां पर देखिए हमारे पास अब फिर से 3 बल्ब है और ये तीनों बल्ब में समान बल्ब है। फिर बोला है यदि एस को खोलकर B1 को परिपथ से अलग कर दिया जाए तो B1 पर क्या फर्क पड़ेगा? एस को खोलकर B3 को, यार ये आज तो मतलब ही
खतरनाक ही चीजें लिखी हुई हैं। S को खोलकर B3 को अगर अलग कर दिया जाए, B3 को परिपथ से अलग कर दिया जाए, तो B1 की प्रदीप ये ताप दीप्ता लिखा हुआ है, प्रदीप्ता लिखा हुआ है, तो वो मतलब कि बल्ब B1 जो है वो कम जलेगा या ज्यादा जलेगा। कुंजी क्या होता है? कुंजी मतलब स्विच। ये क्या है? स्विच। ये सच में आंगनवाड़ी से उठकर आया है। कुंजी क्या होता है? मेरे को लगा इतना तो 10वीं में पढ़ा होगा तूने। हाँ भाई, तो क्या होगा अगर मैंने स्विच खोल दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? तो अब इसको फिर से सोचना पड़ेगा सर। जब मेरे पास देखो एक्चुअल में क्या होगा सर, अगर मेरे पास 3 बल्ब थे तो देखो यहां पर सोचने के 2 तरीके, या तो आप धारा से सोचो या तो विभवांतर से सोचो। किसी भी एक तरीके से सोच लो, किसी भी एक तरीके से सोच लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक बार इसी डायग्राम को और थोड़ा दूसरे रूप में बनाकर बताता हूं। पर देखो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, फिर उसके आगे एक बल्ब, ये 2 बल्ब तो समांतर में, ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर, ये 2 बल्ब तो समांतर में। तो यहां पर एक प्रतिरोध था, एक यहां पर प्रतिरोध था, एक यहां पर प्रतिरोध था, और ये ऐसी कहानी हो गई कुछ। ठीक है, टोटल वोल्टता V दे रहा था, ये टोटल वोल्टता V दे रहा था, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, केस नंबर 1 में क्या हो रहा है? केस नंबर 1 में क्या हो रहा है? जब कुंजी लगी हुई है, जब स्विच लगा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां पर जो तुल्य है वो R/2 है, और इसका तुल्य ये R है, ये R/2 है। हमें पता है सर कि जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है उसकी वोल्टता ज्यादा लेता है, वो ज्यादा वोल्टता खाता है। अच्छा सर, दूसरे कंडीशन में क्या हो गया? एक बल्ब को हटा दिया, एक बल्ब को हटा दिया, एक बल्ब को हटा दिया, तो ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये भी R प्रतिरोध है, ये भी R प्रतिरोध है। तो अब यहां पर ये बताया मेरे प्यारे कि सर यहां पर ये R है, ये भी R है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अब ये V/2 वोल्ट तक खाएगा, अब ये V/2 वोल्ट तक खाएगा। अब तुम खुद का दिमाग लड़ाओ, खुद का दिमाग लड़ाओ, ये बताओ कि ये जो 1 नंबर बल्ब था, या पहले नंबर, ये 1 नंबर बल्ब मतलब कि जो B1 था, वो पहले उसको ज्यादा वोल्टता मिल रही थी या अब ज्यादा वोल्टता मिल रही है? सर पहले यहां पे एक छोटा प्रतिरोध था, एक बड़ा प्रतिरोध था, तो ये जो है सर ये बहुत ज्यादा, ये तो सर 110% बात है कि ये V/2 से ज्यादा वोल्टता खा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर एक छोटा प्रतिरोध, एक बड़ा प्रतिरोध है, तो सर बड़ा प्रतिरोध ज्यादा खा जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था। तो इसमें आधी आधी बटेगी क्या? नहीं सर, इसे कितनी बटेगी वो मैं निकाल सकता हूं, इसकी वोल्टता निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं यार, आराम से निकाल सकता हूं। मुझे पता है सर V1 बराबर होगा, ये मैंने फॉर्मूला से कहा था, R1/R1 + R2 इंटू टोटल V। ये लगा सकता हूं फॉर्मूला, मेरे को आता है। R/R1 + R2 मतलब R + R/2 इंटू R/2 कैसे आ गया? ये दोनों समांतर में थे तो R बन गए। बल्ब की जगह मैंने प्रतिरोध मान लिया ताकि ज्यादा आसानी से सॉल्व हो। तो इसको सॉल्व करना 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 2V/3 हो जाएगा। उसको मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए V1। लेकिन ये कितना? ये 0.66V, और ये मैं नहीं भी सॉल्व करता तो भी मुझे पता है केवल तेरे दिमाग की संतुष्टि के लिए मैंने किया है। तो यहां पर ये V1 जो होगा ये 0.66 था, अब कितना हो गया? अब सर ये 0.5 वोल्ट इसे मिलेगा, 0.5 वोल्ट इसे मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले ज्यादा वोल्टता मिल रही थी, अब कम वोल्टता मिलेगी, मतलब V1 जो होगा उसकी ताप दीप्ता घटेगी। क्या जिस तरीके से मैं सोचना सिखा पा रहा हूं सब सीख पा रहे हैं? क्या सीख पा रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि वोल्टता से खेला मैंने कि अच्छा सर यहां पर पहले कितनी वोल्टता मिल रही थी, इससे पहले आधी आधी, नहीं सर बाद में आधी आधी है, पहले तो सर ये ज्यादा खा रहा था क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो मतलब कि इसकी वोल्टता घट गई, मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर इसकी ताप दीप्ता घट जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। अब बल्ब पर हम कम ही सवाल करना चाहते हैं, 1-2 PYQ है वो भी करना चाहते हैं। देखो फिर से देख लो, यहां पर क्या था? यहां पर पहले दो बल्ब थे, ये था B2 और B3, ये यहां पर ऐसे लगा दिया, और एक वाला बल्ब श्रेणी में। देख रहे हैं यहां से धारा जाएगी, इन दोनों में बटेगी, फिर वापस आ गई, मतलब धारा गई, इन दोनों में बटी और वापस आ गई। अच्छा सर, अब क्या था? पहले R/2 प्रतिरोध था, अब R प्रतिरोध था। हाँ, एक और बात मैं आपसे बता दूं बेटा, है ना, जो भी बेटे बिटिया रानी बड़ी सयानी जो बोल रहे ना सर, प्लीज वंस मोर रिपीट कर दीजिए, है ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें एक आईना दिखाता हूं, आईना, सच्चाई का आईना।
तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं जो भी मुझसे पूछ रहा है कि सर वोल्टता कैसे घट गई, क्योंकि इस चैप्टर में 9 दिन लगातार पढ़ाने के बाद में 10वें दिन अगर तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि यहां पर सर प्रतिरोध कम है, यहां पर प्रतिरोध ज्यादा है, तो ये वोल्टता ज्यादा लेगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में दोनों में प्रतिरोध बराबर बराबर है, मतलब वोल्टता बराबर बराबर बटेगी। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। ठीक है, हाँ स्विच खोल दूंगा, स्विच खोल दूंगा बोला ना, खोल कर अलग कर दिया जाता है, तो स्विच खोल दूंगा तो इसमें धारा नहीं जाएगी। वाह, एक ने पूछा सर स्विच खोल देंगे तो धारा नहीं जाएगी, हाँ यही तो थी पहली बात कि धारा, स्विच खोल देंगे तो धारा नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने वहां पर दूसरा वाला प्रतिरोध नहीं बनाया। और ये ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, मेरे से कोरे पन्ने पे लिखवा ले तू, मैंने आज तक तेरी शकल नहीं देखी है, मुझे नहीं पता तू कहां रहता है, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है जिंदगी में, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, क्लास देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं तूने जिस दिन ये बात मुझसे पूछ ली, मतलब मुझे पता है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या पढ़ रहा है ना। वो होता है ना कि तुम्हारी हरकत देख के हम बता सकते कि तुम कितने पानी में हो। तो मैं तुम्हारी हरकत भी नहीं देख पाता हूं यहां पर, लेकिन मैं तेरी एक लाइन पढ़ के बता सकता हूं कि तुम कितना पढ़ रहे हो। धूप में खड़े होकर बाल सफेद नहीं करे मैंने अपने। तो यहां पर क्या है, ये आर है, फिर से समझ लो, ये आर है, ये दोनों समांतर में थे, ये दोनों समांतर में थे, तो ये आर बटा दो, आर बटा दो, मतलब आर मतलब आर बटा दो, इसका तुल्य आर बटा दो, इसका तुल्य आर है। तो एक ज्यादा प्रतिरोध है, एक कम प्रतिरोध है, तो वी है। अभी बात समझे, किसको कितना मिलेगा सर, ये प्रतिरोध को ज्यादा वोल्टता मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आर बटा दो है, ये आर, तो ये वोल्टेज प्रतिरोध ज्यादा, तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अच्छा सर, इस कंडीशन में दोनों को बराबर मिल गया, इस कंडीशन में दोनों को बराबर मिल गया। तो पहले क्या मिल रहा था सर, पहले तो इससे ज्यादा मिल रहा था, अब आधा ही मिलेगा। पहले तो आधे से जो ज्यादा मिल रहा होगा ना, पहले आधे से तो ज्यादा मिल रहा होगा। कैसे? मैंने प्रूफ भी करा, R1 बराबर होता है ना, या V1 बराबर होगा, ये वोल्टता निकाल कर बताई मैंने तुम्हें। देखो V1 बराबर होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये पूरा सॉल्व करा, 0.66 था, अब 0.5 है, मतलब वोल्टता घट गई है। वोल्टता घट गई मतलब उसकी दीप्तता घट जाएगी। क्लियर है मामला आप सभी को? अच्छा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बहुत ही बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। तो नो स्टडी नो कंफ्यूजन, देन अप्लाई नो क्लास ऑल्सो। उसमें एक और लाइन जोड़ आगे, है ना, उसको फिर से ऐसा लिख कि नो क्लास नो स्टडी नो कंफ्यूजन। उसमें आगे पहले ये चीज तो तू भूल ही गया, 2 नंबर से स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग कर नो क्लास से, है ना, ऐसा लिख, मोर क्लास मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो उसको पलटा, उसको लिख नो क्लासेस अटेंडिंग नो कंफ्यूजन नो स्टडी, बाद में पानी पूरी का ठेला खोलेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 9 में? चाय का ठेला और पानी पूरी का ठेला खोल लेना, जिंदगी में आराम ही आराम, नो कंफ्यूजन एनी टाइम। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हमें कि यहां पर एक अमीटर है। अच्छा सर, इसमें 5 एम्पियर या 0.5 एम्पियर धारा दर्शाता है। फिर बोला है तथा L1 तथा L2 तेज चमकते हैं किंतु L3 नहीं चमकता, तो इसका कारण क्या हो सकता है? 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 जल्दी बताओ। बल्ब फ्यूज है, अमीटर खराब है, या L2 या L3 का प्रतिरोध L1 L2 का अपेक्षित बहुत कम है, या L2 L3 का
ज्यादा है वगैरह सब कुछ। देखो, तो सबसे पहली बात, अमीटर खराब है, ये फर्जी बात है, और फिलामेंट टूटा ये भी सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर फिलामेंट टूटा होता तो इस श्रेणी में लगे हुए ये बल्ब फ्यूज होता या फिलामेंट नहीं होता तो इसमें से एक भी नहीं चलता, एक भी नहीं चलता। अब आते हम तीसरी और चौथी बात पर। क्या है ये इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो, ये तीनों श्रेणी में लगे हुए, ये तीनों श्रेणी में लगे। अभी जो प्रतिरोध वाली कहानी समझा रहा था वही है, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट वाली बात। अगर ये बहुत तेज चमक रहे हैं ये दोनों और ये बहुत धीमा चमक रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि सर इसे वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। अगर वही वाली बात है सर कि यहां पर V वोल्टता थी, तो इन दोनों को वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसको वोल्टेज कम मिल रहा है बेचारे को, वोल्टेज कम मिल रहा है, इसलिए नहीं चल पा रहा है वो। तो अरे यार ये बात समझ में है ना। ये तो वही वाली बात हुई कि सर मैंने यहां पर रखे 500 रुपए, बोले तीनों आपस में बांट लेना, लेकिन ये दोनों चले गए पिज्जा खाने, ये पानी पूरी खा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने सर 400 रुपए या 450 रुपए इनने मार लिए, इस बेचारे को 100 रुपए या 50 रुपए दे दिए। तो इसको क्या करना पड़ रहा सर, ये बाहर का ठेला पे सेव टमाटर के साथ में पानी पूरी खा रहा है या भेल खा रहा है, परमल खा रहा है, मिक्सचर खा रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसको वोल्टता कम मिली, तो इसको वोल्टेज कम मिला। अच्छा सर, अब इसको वोल्टेज कम मिला तो इसका प्रतिरोध का क्या चक्कर है सर? प्रतिरोध, हाँ सर हमें पता है क्यों वोल्टेज कम मिला, क्योंकि इसकी पावर कम है। अरे चमक कम रहा है ना, तो कम चमक रहा है मतलब कि इसको वोल्टेज कम मिला है। अच्छा, अब श्रेणी में वोल्टेज किसे कम मिलता है सर? जिसका प्रतिरोध कम होता है, मतलब इसका प्रतिरोध कम है, इसका आर कम है, उनका आर ज्यादा है। तो R3 L3 का प्रतिरोध L1 और L2 की अपेक्षा बहुत कम है। तीसरा सही जवाब आएगा। आई बात समझ में, है ना। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता तो ये भी लड़ लुड़ाकर वोल्टेज ले लेता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हमें बोला गया है, अच्छा यार ये तो अब कर ही लोगे तुम खुद से, देखते हैं कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। पढ़ो सवाल। क्वेश्चन में बोला है कि 40 वॉट और 200 वोल्ट तथा 100 वॉट और 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो वह अधिकतम वोल्टेज जो संयोजी बल्बों के सिरों पर आरोपित किया जा सकता है ताकि यह इनमें से एक भी फ्यूज ना हो, अच्छा क्या बोल रहा है ये कि चाय वाला पीएम भी तो बन सकता है। हाँ बेटा बन सकता है ना, लेकिन देश में कितने चाय वाले हैं? इस देश में कितने चाय वाले हैं? जितने बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं ना, उससे ज्यादा तो चाय वाले हैं। वहां कंपटीशन और ज्यादा है, 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे नीट का, उसमें से कम सारे कॉलेजेस बीडीएस बीएमएस वगैरह सब कुछ मिला के 40-50 हजार बच्चे तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ चाय वाले हैं और उसमें से एक पीएम बनेगा। अब तू देख ले तेरे को क्या करना है। मैं तो बोल रहा हूं चाय भी बेच ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे तेरी इच्छा। देखो मेरे तुम्हें अभी तक इतनी अक्ल नहीं है, मेरी क्लास में तो फालतू के कमेंट मत क्या करो, या फिर तुम्हें मजा आता तो कर दिया करो। अगली बार से मैं नाम भी लेके बोलूंगा किसने ये कमेंट करा, है ना, ठाकुर साहब। देखो क्वेश्चन में बोला है यहां पर आपकी एक गलती की वजह से मुझे आपका नंबर मिल गया सचिन कुमार। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी, चिंता ना कर। वो तुझे जो लग रहा है ना, मैं समझ गया हूं तो क्या सोच रहा है। यूट्यूब की क्लास पर कल जो हुआ था वो मेरा नंबर नहीं है, वो पता नहीं किसी और का ही नंबर है, या हमारे ऑफिस में किसी ऑप्स का नंबर, मतलब जो ऑपरेशन में जो स्टूडियो बंद चालू करते भैया उनका नंबर होगा किसी का, वो मेरा नंबर नहीं है। देखो तो क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास 2 बल्ब है, यह 40 वॉट का बल्ब, यह चलना चाहिए 200 वोल्ट पर। अच्छा यह कितने का है? यह 100 वॉट का बल्ब, यह भी चलना चाहिए 200 वोल्ट पर। ओके सर 200 वोल्टेज पर चलेंगे, लेकिन हमने कितना दे दिया? इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा वह अधिकतम वोल्टेज
अब हमें निकालना कि श्रेणी में मैं कितना वोल्टेज लगा दूं ताकि ये दोनों फ्यूज ना हो, बिना फ्यूज हुए चल जाए। अच्छा सर, तो क्या मैं यहां पर ऐसा कर दूं क्या सर, इसे 200 चाहिए, इसे 200 चाहिए, 200 200 बांट दूं तो यहां पर 400 वोल्ट लगा दूं। कितनों को ऐसा लगता है कि सर अगर यहां पर इसको 200 चाहिए रहता है, इसको 200 चाहिए रहता है, मैं 400 लगा दूं तो मामला खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम, 400 से काम चल जाएगा। कितनों को ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है बेटा तो एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले, उसे बोलते हैं चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी। ठीक है, अब आगे कहानी समझ जा। क्यों? क्योंकि आधे घंटे, 1 घंटा, हाँ 1 घंटे करीब हो गया क्लास में एक ही बात मैं समझा रहा हूं कि इसकी वोल्टेज ज्यादा या इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो क्या दोनों को श्रेणी में लगाएंगे तो बराबर बढ़ जाएगी? नहीं सर, फिर से वही होगा कि सर इसकी वोल्टेज ज्यादा है, इसका प्रतिरोध जो होगा है ना, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ये ज्यादा खा जाएगा, तो 400 लगाएगा, 400 में से ये ज्यादा खा जाएगा, ये कम खा पाएगा, बेचारे को कुछ नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? कितना भी लगाएगा, कितना भी लगाएगा, सुन ध्यान से, सुन लो भैया सुन लो, कितना भी लगाओगे तो ये जो है ये हमेशा ज्यादा खाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कम है, प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा खा जाएगा। तो अगर तूने 400 लगा दिया तो 400 में से ज्यादा वाला ये खा जाएगा। हो सकता है कि 200 से ज्यादा खा जाए, 200 से ज्यादा खा जाएगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सर फिर कैसे करें हम यहां पर? तो इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा तिकड़मबाजी खेलनी पड़ेगी। क्या कैसे करना पड़ेगा? देखो, अब यहां पर या तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलो, आप ऑप्शन के हिसाब से चलो, है ना। ऑप्शन के हिसाब से कैसे चल सकते हो? क्या सर 200 लगा दूं मैं? 200 लगा दूंगा तो उसने तो बोला है कि यहां पे अधिकतम वोल्टेज, तो 200 लगाऊंगा तो सर इसको 200 में से कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, लेकिन इसको 200 से तो कम ही मिलेगा, इसको भी 200 से कम मिलेगा, टोटली 200 रुपए मेरे पास। तो सर यहां पर अधिकतम तो 200 नहीं हो सकता, 404 ये 400 भी नहीं हो सकता, 3000 तो ऑप्शन में गड़बड़ी लग रहा, 280 मेरे पास आंसर बन सकता है ना। क्यों सर 280 क्यों बन सकता है? क्यों? क्योंकि 280 वोल्टेज में से इसको अगर 200 मिल जाए और इसको कम मिल जाए तो मामला जम जाए, है ना। तो देखो अब इसको करना कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करना होगा? इसको तरीके से ऐसा सॉल्व करना होगा कि देखो, तुमने अगर इसको बचा लिया तो ये अपने आप बच जाएगा। अगर 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 तुमने इसको बचा लिया तो ये बच जाएगा, इसको बचा लिया तो ये बच जाएगा, क्योंकि इसका तो प्रतिरोध कम ही है, इसका तो प्रतिरोध कम ही है। मतलब 100% सर अगर मैंने इसको अधिकतम में कितना दे सकता हूं? सर अगर मान के चलो इसको मैंने 200 वोल्ट दे दिया तो इसको कितना कितना मिलेगा? अपने ये तो मिल जाएगा अपने आप इसको। तो सर यहां पर इसको 200 का 200 ही दे दे यार, इसके मुंह पे 200 दे मार तू, दे भी दे 200, तो इसको कितना मिलेगा? सर इसको 200 से कम मिलेगा। अब क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसे 200 से कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सर अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्सक्यूज मी सॉरी, इसका प्रतिरोध कम है तो इसको 200 से कम मिलेगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसे 200 से ज्यादा, इसको 200 ही दे दिया, एग्जैक्टली 200 दे दिया। तो अब इसे कितना मिलेगा ये निकाल लूंगा तो टोटल मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकाल सकता हूं? देखो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। कैसे मेहनत करना पड़ेगी? सर मुझे पता है कि अगर यहां पर वोल्टता V1 है तो श्रेणी में तो V1 बटा V2 बराबर होगा R1 बटा R2 के। अच्छा, अब सर प्रतिरोध भी नहीं पता, प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध R1 बराबर होगा, R1 प्रतिरोध जो होगा सर वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P। कैसे लिख रहा हूं मैं? P बराबर पढ़ा अभी हमने V स्क्वायर अपॉन में R, या P1 बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन में R1, तो मैं यहां से R1 लिख सकता हूं V स्क्वायर अपॉन में P1। मतलब कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर प्रतिरोध जो है वो शक्ति के वेक्टरमानुपाती है। तो इसका मतलब मैं V1 बटा V2 जो है वो लिख सकता हूं R1 बटा R2 की जगह मैं P2 बटा P1 लिख दूं तो बात बन जाए। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर सर हम बोल सकते हैं V1। अच्छा सर V1 क्या है सर? सर V1 की वोल्टेज हमने बोल दी 200 ही दे दूं मैं इसे पूरा उठाकर। दूसरे वाले की वोल्टेज निकालना है, दूसरे वाले की शक्ति कितनी है? 100। पहले वाले की कितनी है? सर पहले वाले की 80। तो ये 0 ने 0 को मार दिया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी 40 था ना, 40, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। तो दूसरे वाले को सर 80 मिलेगी, तो टोटल जो होगा वो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, या हो जाएगा 200 प्लस 80 मतलब 280 वोल्ट।
फिर से देख लो, मुझे पता है तेरे आधे समझ नहीं आया क्योंकि तू है ट्यूबलाइट और हम पढ़ रहे बल्ब। देख यहाँ पर फिर से देख लो क्या किया मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं क्या तिकड़मबाजी करी। मेरे को पता चला कि सर दोनों को मिलाकर, अगर दोनों को मिलाकर मैं कितनी वोल्ट आता तो इसको मैं मैक्सिमम 200 दे सकता हूं। अब मुझे पता है कि दोनों में से किसको बचाऊं, मैं किसको बचाऊं। तो सर अगर मैंने ये ज्यादा प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध ज्यादा क्योंकि शक्ति कम है, तो इसको बचा लिया तो ये अपने आप बच जाएगा, इसको बचा लिया तो ये अपने आप बच जाएगा। अच्छा सर, तो अब आपका मेन मोटिव है इसको बचाना, तो इसको बचाने के लिए मैक्सिमम 200 दे सकता हूं। अच्छा, इसको 200 दे सकता हूं, 200 ज्यादा नहीं दूंगा मैं। तो अब जब इसको 200 मिल गया तो इससे कितना मिलेगा, तभी तो मुझे टोटल पता चलेगा। तो सर मुझे पता है कि जब श्रेणी में रहते तो R1 बटा V2 जो होता है वो R1 बटा R2 होता है, लेकिन मुझे इनका प्रतिरोध भी नहीं पता, लेकिन शक्ति पता है। तो शक्ति और प्रतिरोध में क्या संबंध है सर शक्ति बराबर होता है V²/R, या P1 बटा P2 बराबर होगा, ये क्या है, P बराबर होगा V²/R1, या R1 लिख सकता हूं P2 V²/P1। मतलब प्रतिरोध और शक्ति एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती है, मैंने पहले भी बताया था। अगर वोल्टेज नियत होगा, मतलब यहां पर इसका वोल्टेज भी उतना ही, रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सर V1 बटा V2 जो हो जाएगा वो R1 बटा R2 होगा। अच्छा, अब प्रतिरोध की जगह मैं P2 बटा P1 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर जिसका प्रतिरोध, देख वही कहानी है सर, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी शक्ति कम, या जिसकी शक्ति कम उसका प्रतिरोध ज्यादा, तो उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा कर दिया। तो यहां पे दोनों की शक्ति बता दी, सॉल्व किया, दूसरे वाले की वोल्टता आ गई, टोटल वोल्टता बता दी। अरे कुछ समझ आया, बोलो प्यारे। नहीं, स्क्वायर क्यों लगेगा बेटा, स्क्वायर क्यों लगेगा, मैं वोल्टेज सुना देख रहा हूं, मैं प्रतिरोध, हाँ देख, अगर किसी को लगता है स्क्वायर लगेगा तो देखो मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जलेगी ट्यूबलाइट। देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, मेरे को प्रतिरोध निकालना पहले वाले का, मेरे को प्रतिरोध निकालना, तो प्रतिरोध कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा V का स्क्वायर अपॉन में P1, तो पहले वाले का प्रतिरोध हो जाएगा 200 का स्क्वायर बटे में शक्ति है 40। अच्छा, R2 क्या आ जाएगा, R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर 200 का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज तो उसका रेटेड वोल्टेज तो दिया गया, क्यों कितने पर दे रहा है, वो कितने पर दे रहा है, 200 वोल्ट पर दे रहा है वो सर 100 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो R1 बटा R2 जो हो जाएगा सर जी वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को तो डिवाइड ही चाहिए R1 बटा R2, तो सर R1 बटा R2 तो ये हो जाएगा सर 200 का स्क्वायर बटे में 40 बटे में 200 का स्क्वायर बटे में 100, तो ये कट जाएगा, 100 पर चलेगा, 100 बटा 40। जो आसान शब्द में समझा रहा था तो तेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्लियर है कहानी, आया समझ में। चलो, बहुत ही खूबसूरत सी बातें, नीट 2019 का एक और लाजवाब सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 9-2-11। क्या कहना चाह रहा है सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ेंगे सभी एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 बार फोटो देखो, अच्छा वैसे 2 बार यहां पर नीट लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बार लिख लो तुम तो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन में बोला है कि फोटो देखो, अच्छा फोटो देखी, 6 एक समान बल्ब लगे हुए, 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली ई विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी लगी गई है। अच्छा, फिर बोला है कि इनकी शक्ति का अनुपात बताइए जब सभी बल्ब दीप्तमान हो, सारे बल्ब जल रहे, तो तुल्य शक्ति बताइए। अब तो ये पहले तो आप बताओगे तुल्य शक्ति कितनी आएगी, सारे बल्ब दीप्तमान है, मतलब सर ये सारे पैरेलल, ये सारे समांतर में, ये सारे समांतर में, फिर उसके साथ में ये श्रेणी में है, तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। तो यहां पर तुल्य निकालो जल्दी से। तो सर यहां हम बोल सकते हैं ये तीनों समांतर में, तो सर ये P है, 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 तो P P P P तीनों समांतर में तो 3P हो गए, ये P P P P तीनों समांतर में तो 3P हो गए, और फिर श्रेणी में तो
3p/2 हो जाएगा। खुद से करने की कोशिश कर, मुझसे उम्मीदें कब तक रखेगा। 3p/2 नीट के एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा। पहली कंडीशन में 3p/2 होगा, ये कंडीशन नंबर 1। यप, p तुल्य बोल दिया कंडीशन नंबर 1 में। फिर से देखो, p समांतर में होगा तो 3p हो जाएगा, p समांतर में होगा तो 3p हो जाएगा। 3p और 3p जो होंगे वह श्रेणी में है सर, तो वह हमें पता है उल्टा होता है ना, तो 1/p1 + 1/p2 करेंगे, या हम इसे p/n कर सकते हैं सीधे सीधे। दूसरी कंडीशन में बोला है वह परिस्थिति जिसमें दो ए भाग से तथा बी भाग से एक बल्ब दीप्तमान है। मतलब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में मेरे पास दो बल्ब यहां लगे हुए हैं ए भाग में, और बी भाग में एक ही बल्ब जल रहा है, बाकी सब तो फ्यूज हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमें उनमें धारा नहीं जाएगी, उनसे कोई लेना देना नहीं है ना। ये बंद भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, धारा तो उसमें से निकल कर आ रही है बी वाले में, एक बल्ब में से। तो कैसे करेंगे यहां पर, बताओ कैसे करेंगे यहां पर, क्या आएगा आंसर, क्या करेंगे यहां पर। सर ये P है, ये P है, ये P है, ये P है, तो ये P मतलब ये हो गया समांतर में, तो ये सब जुड़ जाएंगे दोनों के प्रतिरोध, है ना। देखो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन अब ये सॉरी जुड़ जाएगी दोनों की शक्ति अब, लेकिन मुझे तो आदत हो चुकी है, तो लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा एकदम से, सर समांतर में जुड़ के, सर समांतर में तो 1/1 होता है, नहीं सॉरी सर, समांतर में जुड़ेंगे क्योंकि ये शक्ति है। और इसका तुल्य जो आएगा, ये P तुल्य जो होगा सेकंड कंडीशन का, है ना, आप चाहो तो 1/P तुल्य पूरा सॉल्व कर लो। 1/P तुल्य जो होगा वो होगा 1/P1 + 1/P2, या ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2p। आप P1 P2/P1 + P2 भी कर सकते थे, है ना, क्या कर सकते थे, या मैं दोनों बता देता हूं आपको, बात एक ही होती है, P1 P2/P1 + P2 भी कर लो, दोनों से तो एक ही आंसर आएगा। तो P1 कितना है, 2p × p अपॉन में 2p + p, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p/3, ये हो जाएगा 2p/3 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 2p/3 हो जाएगा, और वो आया 3p/2। अरे सर ये तो नीट वालों ने मजे ले लिए। हाँ, तो जो P तुल्य होगा या P1/P2 का अनुपात होगा, पहले वाला आया 3p/2, अगले वाला है 2p/3, तो P से P कटेगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 9:4 आंसर आएगा। 9:4 आंसर आएगा। नौ 9:4 आंसर आएगा ना, बस तुल्य निकालना था, बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2p कैसे आया बेटा, अभी बताया, समांतर में दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो 2p हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने बल्ब की सारी बातें कर ली। अरे नहीं खत्म हुई बल्ब की, एक और सवाल बच गया हमारा। हाँ, एक और सवाल बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2016 का, है ना। 16 का सवाल है, खतरनाक सवाल होगा। 16 और 18 के सवाल थोड़े डिफिकल्ट होते। क्या होगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी, मुझे नहीं लगता आज ये चैप्टर भी खत्म हो पाएगा। चलिए बताए क्या होगा। सवाल पढ़ेंगे एक बार। सवाल में बोला है कि हमारे पास एक फिलामेंट या एक तंतु या एक बल्ब है जो 500 वॉट का बल्ब है, 100 वोल्ट पर जलता है। अच्छा, और इसको हमने 230 वोल्ट पे यूज करना है। अच्छा सर, तो बहुत मुश्किल है। इसके श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है तब तथा 500 वॉट शक्ति देता है, तो आर का मान क्या होगा। कहना क्या चाहता है कि मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब को 100 वोट चाहिए, तब ये 500 वोल्ट दे देता, 500 वॉट दे देता है।
अब लेकिन मैंने करी थोड़ी तिकड़मबाजी, मैंने बोला ना ना ना, मैंने इसे 230 वोल्टेज पे जला दिया। किस पे जला दिया? 230 वोल्टेज पे जला दिया। 230 वोल्टेज पे जला दिया। तो 230 वोल्टेज पे जला दिया, तो यहां पर एक और प्रतिरोध का मान मैं क्या रखूं ताकि यह 230 वोल्टेज पर जल जाए, 230 वोल्टेज पर जल जाए। तो क्या रखा जाए यहां पर प्रतिरोध का मान? तो कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इसका प्रतिरोध R1 बोल देते हैं, इसका प्रतिरोध अभी के लिए R2 बोल देते हैं। मुझे पता है सर ये दोनों श्रेणी क्रम में रहने वाले हैं, तो V1 बटा V2 बराबर होगा R1 बटा R2 के। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध तो ऐसे निकलेगा श्रेणी क्रम में लगे हुए। अच्छा सर इसे 100 वोल्ट मिल रहा है, मतलब इसे 130 वोल्ट मिलेगा। ले, मैंने V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया। अब क्या करना होगा? अब सर हमें इसकी प्रतिरोध पता चल जाए तो इसका प्रतिरोध बता देंगे। V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, R1 पता करना होगा सबसे पहले तो सर हमें। तो R1 प्रतिरोध कैसे पता करेंगे? P1 बराबर होगा V1 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, ये सॉरी R1। तो यहां पे वोल्टेज दिया हुआ है, सॉरी शक्ति दी है 500, वोल्टेज दिया हुआ 100 का वर्ग बटे में R1। तो R1 कितना? अरे सर ये तो खतरनाक सा आ रहा है। R1 जो हो जाएगा वो जाएगा 100 इंटू 100 बटे में 500, या 0 0 कट गया, ये आ जाएगा यहां पर 20 ओम। तो V1 कितना है? V1 है सर 100, V2 कितना है? 130, R1 कितना है? 20, R2 कितना है? निकालना है। टंग टंग, इसे उधर मल्टीप्लाई कर लो, या ये 0 से 0 भी काट दो, ये 13 इंटू 2 46, 46 ओम हो जाएगा। 46 ohm is the correct answer for this question. अरे नहीं रहे 46 नहीं रहे, ये कौन सा गणित था? 26 आएगा। ये कुछ बच्चे बहका देते हैं मास्टर को, है ना। कुछ बच्चों ने पहले 46 कमेंट कर दिया। 13 इंटू 2 करोगे 26 आएगा, 46 नहीं आएगा। 130 कैसा है? बहुत ही बढ़िया बेटा। 220 में से 100 ये खा गया तो इसको कितना मिलेगा? 130 मिलेगा। तुम्हें पढ़ा के मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में मैं भी गुणा भाग भूल जाऊंगा। 130 कैसा है? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। यहां पर ये 100 वोल्ट है, 230 दिया तो उसको मिला 130। यार ये यशवंत बेटा क्या करे हम? ये एक ही बार एक ही कमेंट इतनी देर से कर रहा, मतलब कि तू कुछ गलत बात बोल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि तेरा नाम ना लू भरी सभा में, फिर मान ही नहीं रहा है। ये कौन सा नियम कहां से पढ़ रहा है तू ऐसी फिजिक्स कि सर हमने पढ़ा था कि जब व्यक्त क्रमानुपाती जो होता है किसी भी चीज के तो वो नियत होता है। ये कौन सा स्टेटमेंट है सर? आप बोल रहे हो P बराबर है V² बटा R, तो सर आपने तो बोला P व्यक्त क्रमानुपाती है प्रतिरोध के, तो सर यहां पर प्रतिरोध तो आप बोल रहे थे कि नियत होता है, नहीं चीजें बदलती नहीं है। अरे भाई अगर दूसरा ही ले लिया मैंने, बल्ब ही दूसरा ले तो उसकी तो शक्तियां लगाएगी ना। चलो ओके, धन्यवाद भैया। अब आज ना पढ़ा पाऊं इससे आगे में। थैंक यू भाई लोग। 12 क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारे कर लिया। धारा मापी बचा है हमारा, है ना। वोल्ट मीटर अम मीटर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कल की क्लास में है, और हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बचा हुआ है। तो कल एक और क्लास रखना ही पड़ेगी, वरना आज मुझे लग रहा है कि और मैंने पढ़ाया तुम्हें। चलिए, तो कल लास्ट टॉपिक बचता है ना, धारा मापी। वो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा, और उसके बाद में कल की क्लास में थोड़ा सा और समय बचेगा, तो बचे हुए समय में मैं आपको, एक्चुअली में मेरा एक और क्लास रखने का मकसद क्या है ना, मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, चैप्टर के भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा, और होमवर्क के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। इसलिए मैं
कल क्लास रख रहा हूं। वैसे मैं चाहूं तो अभी आधे घंटे, आधे पौने घंटे में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, तो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। कल मैं आधी क्लास पढ़ूंगा, आधी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ विनीत बेटा, मैं बिल्कुल आज ही खत्म करूंगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है। बल्ब फ्यूज कैसे हो जाता है बेटा? बल्ब फ्यूज ऐसे हो जाता है कि जैसे अगर मान के चलो तुम्हारे घर में बल्ब चल रहा है और तुमने बहुत लगातार बल्ब चला दिया, बहुत ज्यादा समय तक चला दिया, तो उसका जो टंगस्टन है वो फ्यूज हो गया। या मान के चलो बल्ब को तो कहीं से धारा ज्यादा आ गई, कभी तुमने एकदम से कहीं पे स्विच बंद चालू करे, कुछ एक्स्ट्रा धारा उसमें बह गई, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। हाँ, इस चैप्टर की मॉड्यूल लगाओ, बिल्कुल लगाओ। टेस्ट का सिलेबस क्या बेटा? टेस्ट में ये वाला चैप्टर पूरा आएगा। अबे टेस्ट अभी थोड़ी ना, टेस्ट तो अगले हफ्ते हैं। अभी इसी को इतनी मेहनत कर रहे हो, टेस्ट तो अगले हफ्ते तुम्हारा। तो ये वाला चैप्टर पूरा आएगा। आप बोलो तो क्लास 11 के कुछ चैप्टर रखूं, बाकी मेरा मेन मकसद तो ये चल रहा था कि क्लास 12th के ही हम चैप्टर कर ले। 12th का स्थिर विद्युत की पूरा, ये वाला चैप्टर पूरा, संधारित्र भी मैं ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा, तो वो भी पूरा आएगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर, मतलब ऐसा समझो कि आपने क्लास 12th के बड़े बड़े 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो अगला हफ्ता जो होगा, मतलब कि इन एंड अराउंड ऐसा समझो आप लोग कि हम दशहरे के पहले मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर, चुंबकत्व वाला चैप्टर, उसके भी 2-3 लेक्चर कर लेंगे। तो दशहरे तक वो भी खत्म हो जाएगा, और दिवाली आएगी तब तक मैं आपका 90% चांसेस है कि क्लास 12 की जो पहली किताब है वो खत्म कर दूंगा। दिवाली तक क्लास 12th की पहली किताब, मतलब प्रत्यावर्ती धारा तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में, दिवाली के बाद में हम दूसरी किताब शुरू करेंगे। तो किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक के अंदर बड़ा चैप्टर होता है, तो नवंबर का महीना उसमें लग जाएगा पूरा का पूरा। दिसंबर के मिड तक या दिसंबर में 20 तारीख के इन एंड अराउंड, मैंने आपको जब सिलेबस खत्म चालू किया था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि दिसंबर के मिड तक या दिसंबर के अराउंड में मैं आपका क्लास 12 खत्म कर दूंगा। तो ये मान के चलो आप कि 10 से 15 दिसंबर तक आपका क्लास 12 आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिसंबर का बचा हुआ महीना, जनवरी का बचा हुआ महीना, दिसंबर का जो बचा हुआ महीना होगा उसमें रोटेशनल ग्रेविटेशन होगा। जनवरी का जो महीना होगा उसमें आपके जो क्लास 11 के बचे हुए चैप्टर से तरल यांत्रिकी वगैरह, है ना, उष्मगतिकी वगैरह, ये होगा। और जनवरी के बाद फरवरी में 15-20 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ सुनना है? खुश? बुक प्रिंट करवा ली, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के खत्म करूंगा, चिंता ना करो। चले भाई, तो आज की क्लास इतनी रखते, अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।